15 में से 10 मिला है। मुझे भी उतना ही आया मैम, बट जो ऑनलाइन अपलोड हुआ है क्वेश्चन आंसर का वो गलत मार्क्स थी। क्या गलत है? मैम 30 मार्क्स का पेपर था ना। 35 एक 15 का था, एक 30 का था। एक 13 का, 15 का था, एक 30 का था। आ जाओ आ जाओ। मैम बट उसमें 13 तो नहीं मिला। बैग तो उतारो, बैठना है ना, बैग उतारो। कम से कम 20 को तो मिलना चाहिए। बेटा लास्ट क्वेश्चन आपने क्या किया? मेरा सेशन का नाम हम देख सकते हैं मार्क्स। नहीं अभी कुछ मत देख, क्यों अभी तक नहीं पता था क्या मार्क्स? आज ही देख लेता मुझे बॉलीवुड की मेन तो ऑनलाइन पीडीएफ देना तो पीडीएफ ऑनलाइन खत्म हो गया इससे। हाँ पता करना बेटा, नहीं होगा तो मिल जाएगा, अभी नहीं होगा तो 1-2 दिन में मिल जाएगा। ठीक है चलिए निकालो। लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था? ऐसा आराम से बैठे जैसा साइन करने के लिए दिया था। अच्छा लोग तो आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? आए नहीं आएंगे, हो सकता है लेट तक ही कभी आए। 1 घंटे के लेक्चर में ऐसा टाइम बीतेगा तो सब बीत जाएगा, पता भी नहीं। 2 घंटे का कब से होगा? अब होगा बेटा, देखा जाएगा। मैम दूसरी इंग्लिश का काम करते हैं। अब इंग्लिश के दिन आप ले लो। हाँ मैम ट्यूसडे के दिन आप ले लो। मुझे फ्री भी तो होना चाहिए। मैम आप कोई दूसरा ब्रांच पढ़ाते हुए तो उन्हें सैटरडे को ले लेना। हाँ मैम क्यों? ऐसे ही अच्छा सैटरडे को मैं थोड़ा फ्री टाइम होता है। और सैटरडे को क्लास 5 o'clock रहना चाहिए। हाँ जल्दी इतना लेट फालतू में सैटरडे को इधर जा भी नहीं सकते। डेली इतनी टाइम नहीं आते हो क्या? आप लोगों का टाइमिंग डेली का होगा ना ये? सैटरडे के लिए थोड़ा काटने रहता है निकले इतना लेट कोई ना फिर कहीं जा भी नहीं सकते कुछ कर। आज मेरी मॉम का बर्थडे था वो भी नहीं। अभी नहीं आ सकते। आपने वो तो कभी भी जा सकते हैं यहाँ से। इसमें कल जाएंगे। अच्छा तो ठीक है ना। लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था बताओ फटाफट से बताओ। अपटी का मुआवजा मेरा तो पहले ही चेक हो गया था। अपटी को मेरा पहले ही चेक हो गया। चलो ये मैं बाद में चेक मैम जो आपने कॉम्प्रिहेंसिव किया था ना अपॉर्चुनिटी गंगा कोई क्या है हमने गोपाल कृष्ण को किया ठीक किया तो तभी नंबर आया। सेम क्वेश्चन थे मैम कुछ अलग नहीं था सबसे। नहीं उसमें तो कई क्वेश्चंस थे। हम मैंने चेक किया तो मेरा मुआवजे में 5 out of 5 है। पर जब वो आपके आई के रिलेटेड बच्चे लोग लिखते हैं एक्चुअली में मॉडल आंसर का पढ़ाई और लिखने में थोड़ा देखना ही होता है। तो उसके बाद उधर से कर दिया आधा वहां से क्यों कट गया? अगर नहीं कुछ तो इधर उधर होगा बेटा। थोड़ा सा मुझे मेरे पता है 48 वो आपको पेपर मिलेगा उसमें देखना और फिर आपको जो डाउट होगा वो बताना। चलिए ये क्लासरूम में कौन आ रहा है? अच्छा हाँ चलो लास्ट में क्या हुआ था फटाफट बताओ, कितना टाइम निकलेगा? मुआवजे हो गया था कंप्लीट ना। आज हम लोग संस्कार और भावना करने के लिए बोले थे। हाँ हाँ चालू आप किया था ना। निकालो फटाफट से आ जाओ। कोई इधर छोटी बनाना है ना तो कैसे ये कंडीशन से लेकर आ गया कैसे लिखा है? मैंने कहा मैं कोई तो रैंडम हिंदी की बुक डाल दी देखा था क्या बात, मतलब ऐसी पढ़ाई है कुछ भी डाल लो चलो बस यहाँ से निकल। इतना चेंज होने को मेरे बैग में रहते हिंदी की छोटी बुक और इंग्लिश की छोटी बुक बैग में रहती है वरना अपन भूल जाते हैं। सही बात है। वो से ढूंढने में अरे घंटा ना वो लास्ट ईयर वो था ना उसका क्या नाम, मैं तो नाम ही अपूर्व। वो बोलता मैम मेरी बुक कहीं घूम गई। मैंने कहा घर में ही रहते हो ना ढूंढो। नहीं मैम कहीं तो गायब हो गई। देखो तीनों इंग्लिश और हिंदी बैग में रहता है। अभी वो स्कूल में है? स्कूल में है ये पहले भी आ रहा ऑनलाइन ऑनलाइन फिर 4-5 दिन आए हुए। हाँ ज्यादा। चलिए बुक निकालिए फटाफट से रीडिंग शुरू कर। अभी बहुत कम लोग होते हैं ना सिर्फ मैं ऑनलाइन
वो बेटा हर ब्रांच का इकट्ठा रहता था ना, और उस समय कम 9th में कम, 10th में बढ़ा। हमेशा ना 9th में हाँ 10th में तो बहुत ज्यादा थी, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो उस समय 10th में भी लास्ट ईयर 10th में बहुत बच्चे थे आप लोग, कुछ भी नहीं। हाँ कुछ भी नहीं हुआ, आप लोग कुछ भी नहीं। मैम नेहरू वाले ब्रांच में बहुत बच्चे होते हैं। यहाँ पर पात्र परिचय, एकांकिकार का परिचय लोगों ने पढ़ लिया था, पात्र परिचय देखिए। मैंने बोला था हमारा कैरेक्टर। आपको जो बेटा पेज है वो अपना पेपर देखना, आंसर शीट देखना, कुछ रहेगा तो फिर बता, ठीक है। खुश हाल मैम आप ही ने चेक किया ना पेपर? नहीं क्योंकि वो बाजू में वही लिखा था जो चेक करने वाले थे उनका नाम है। अब ऐसा मेरा क्या है इसमें मैम मैंने भी कुछ नसीब लिखा है। हमने भी ऐसा कुछ कर दिया। हाँ मेरे को अटेंडेंस शीट मेरा नाम काटा। पहले पेज ला के लोग बोल रहा हूँ, आंसर शीट लीजिए लाओ, अटेंडेंस शीट लाओ। कितना बड़ा सा ठीक है। नसीब आपने ऐसा लिखा है? हाँ मैम मैम। सेम ऐसा। मैम बताइए कुछ तो वर्ड के नीचे कर दिया और फिर रॉन्ग हो गया था कुछ। मेरा भी ऐसा चलिए बहुत सारा आप लोग ध्यान से देखना, अगर ऐसा है तो गलत नहीं होगा, एक बार चेक करना, और अगर नहीं होगा तब बताना, ठीक है। ऐसा लिखे हो तो गलत नहीं हो सकता। हाँ पेपर में जो हुआ क्या पेपर में झोल हुआ? वो उन लोग ने ऐसा तो लिख दिया होगा। महायोगी को पुरस्कार अरे वही मैं करा रही थी, नहीं संस्कार को करा रही थी, हाँ, वही मैं सोची थी। चलो पात्र परिचय, पात्र परिचय क्या था यहाँ पर? माँ कौन है? प्रमुख पात्र है। संस्कार वो- और भावना। वो पुराने रीति रिवाजों में बंधी हुई है। संक्रांति का और संक्रांति का मतलब संक्रांति का मतलब पुराने समय। अच्छा अतुल, ये अपना हो गया था पात्र परिचय, एक बार फिर से देखो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। माँ संक्रांत काल की हिंदू नारी, अतुल माँ का छोटा बेटा, उमा अतुल की पत्नी, राम सिंह नौकर, मिश्रानी जो है वो नौकरानी है, और माँ का बड़ा बेटा उसका क्या नाम है? अविनाश है। बड़ी बहू का नाम नहीं दिया गया है। छोटी बीच में हाँ छोटी बहू का नाम उमा है। बड़ी बहू को सिर्फ विजातीय बहू या बंगाली बहू कहा गया है, ठीक है। स्टेज पर एक मध्यवर्गीय परिवार के घर के आंगन का दृश्य, क्योंकि वो 2 कमरे हैं। हमने यहाँ तक कर लिया। अच्छा माँ से ठीक है चलो। माँ भराए सर से, तूने सुना उमा? उमा अचरज से, क्या माता जी? माँ पिछले महीने अविनाश बहुत बीमार रहा है। उमा सच? माँ हाँ। उमा उन्होंने तो कुछ नहीं बताया। अब उमा ने किसके लिए ऐसा बोला है? बेटा ये समझना करना वहाँ मत रखो, बैग में रखो। उन्होंने बोला है अतुल के लिए बोला है। उन्होंने अपने पति यानी अतुल जी के लिए बोला है। यस उन्होंने तो कुछ नहीं बताया। माँ वह क्या बताता, वह क्या वहाँ जाता है? उमा फिर भी सुना तो होगा। आपसे किसने कहा? उसने क्या बोला कि फिर भी सुना तो होगा, मतलब वहाँ आसपास में है तो सुने तो होंगे वो। माँ मैं कुमार के, उमा ने पूछा ना कि आपसे किसने कहा? माँ बताती है मैं कुमार के घर गई थी, वही उसकी मिश्रानी ने मुझे बताया। कहने लगी तुम्हारा बेटा तो बहुत बीमार रहा, मरकर बचा। मेरी कल कर रहा था बायो लेक्चर में, अचानक से गाना बजा दिया और पकड़ लिया। हाँ नहीं तो गूगल असिस्टेंट ऑन हो गया था। मेरे साइड में बैठा था, मैं हर 5 मिनट में निकाल के दूसरा कुछ कह रहा और बचने लगा। ऐसी गलती हिंदी क्लास में मत करना, नहीं तो वो सर तो जो करेंगे करेंगे, लेकिन फिर समझ लेना सर तो करेंगे, सर तो करेंगे वो हिंदी जितने हमारी प्रिंसिपल से डर नहीं लगता, से लगता है। क्यों?
इसको बहुत बार पकड़ा है इसलिए। और जो भी करेगा बाहर लेक्चर भी करेगा, उसको पता था डांटेंगे तो साथ फिर भी उसको कुछ ना कुछ करना ही है। और सर हर बार लेक्चर में इसको बोलता है अपने मम्मी को मिलना है चाय मिलेंगे ना, वो पीटीएम होता है ना, होता है पीटीएम भी होता है। चल मैं सही करके बैठो। मैं कुमार के घर गई थी, वहीं उसकी मिश्रानी ने मुझे बताया, कहने लगी तुम्हारा बेटा तो बहुत बीमार रहा, मरकर बचा। सुनकर मैं शर्म से गड़ गई। अब बताओ वो शर्म से क्यों गड़ गई? क्योंकि उसको पता है उसका बेटा बीमार था, उसे नहीं पता, उसे दूसरे को पता। हाँ, अपना बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, वो बात अगर पेरेंट्स को दूसरे से पता चलती है तो ये उनके लिए शर्म की बात है ना। तो आप लोगों को कोई भी बात है, क्या कर रहे हैं वो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बताओ। समझ में आया? हर चीज से कुछ ना कुछ सीख लेने की होती है। मैं शर्म से गड़ गई। मेरा बेटा बीमार है और मुझे पता ना लगे। आंसू भर आते हैं, स्वर लड़खड़ाता है। बचपन में उसे कभी खांसी भी हो जाती थी तो मैं कई कई दिन तक ना खाती थी ना सोती थी। वे बहुतेरा समझाते थे, नाराज भी हो जाते थे, पर जी नहीं मानता था। और अब माने ऐसा कि किसके लिए बोला कि वे बहुतेरा समझाते थे? वो अपने पति के लिए बोलती है कि वे बहुतेरा समझाते थे, नाराज भी हो जाते थे, पर मैं नहीं मानती थी। पर अब मतलब अब ऐसा है कि वो बीमार है और मुझे पता भी नहीं। आगे नहीं बोला जाता, फूट फूट कर रो पड़ती है। उमा करुणा से द्रवित उनको संभालती है। उमा जो है, करुणा मतलब दया से द्रवित यानी परेशान होकर उनको संभालती है। उमा सांत्वना से भीगा स्वर। सांत्वना मतलब उनको समझाते हुए ढाढ़स बंधाना। सांत्वना का दूसरा शब्द क्या है? ढाढ़स बंधाना, हिम्मत देना। माता जी रो मत, इसमें आपका क्या अपराध है? अपराध मतलब दोष है। बुक में देखो, बुक में देखो, सीधे बैठो, क्लासरूम में जैसे बैठते हैं वैसे बैठो। रो मत, इसमें आपका क्या अपराध है? माँ उसी तरह अपराध और किसका है? सब मुझी को तो दोष देते हैं। मिश्रानी कह रही थी, बहू कैसी भी हो पर उसने अपने प्राण देकर उसने अपने पति को बचा लिया है। अकेली थी पर किसी के आगे हाथ पसारने नहीं गई। हाथ पसारने मतलब मदद। देखो पसारना मतलब हाथ फैलाना। हाँ सुनो, पसारना दोनों चीज के लिए आएगा। हाथ पसारना मतलब भीख मांगना भी होता है, हाथ पसारना मतलब किसी से मदद मांगना भी होता है। तो किसी के आगे हाथ पसारने नहीं गई। केवल एक दो बार मिश्रानी ने दवा ला दी थी, वरना स्वयं दवा लाती थी, घर का काम करती थी और फिर अविनाश को देखती थी। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। बताने पढ़ने के टाइम तो बहुत इजी है, लेकिन जब आंसर लिखने चलते हैं तो ऊपर से चला जाता है कि इस क्वेश्चन में कौन सा आंसर लिखना है ना। हाँ वैसे ही होता है बेटा, वैसा ही होता है। नहीं, कौन सा पात्र तो समझ में आ जाता है, लेकिन वो सब पूरा मिलता जुलता रहता है ना। तो यहाँ पर कौन सा आंसर लिखना है वहां पर कंफ्यूजन होना शुरू हो जाता है। ये क्या है? आंखों में दवा डालनी है? मैं सच में मार दूंगी किसी दिन। नहीं, क्लास के बाहर जाओ, सो जाओ, स्टेयर्स पे जाओ, थोड़ी चौड़ी वाली है वहीं है ना। खाली क्लास में क्यों जाना? वो नहीं है। हेलो, ये कौन था? प्रतीक। ओके ठीक है। इसके बाद अकेली थी पर किसी के आगे हाथ पसारने नहीं गई। केवल एक दो बार मिश्रानी ने दवा ला दी, वरना स्वयं दवा लाती, घर का काम करती और फिर अविनाश को देखती थी। मतलब उसने सारा काम खुद से ही किया। उमा टोक कर, पर माताजी भाई साहब को हुआ क्या था? माँ हैजा। हैजा क्या है? कोलेरा। हाँ कॉलरा। अभी क्या है? अभी तो उसके लिए दवा हो गई है, तुरंत आप डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे। अगर थोड़ा देर भी हो जाएगी तो इतना डरने का नहीं रहता है। एक दो एडमिट कर लेंगे, तुरंत पहुंचोगे तो शायद दवा से ही काम हो जाए। टाइम लग जाएगा तो एडमिट करेंगे, एक दो ड्रिप लगाएंगे, एक दिन एडमिट करके रखेंगे, एक की जगह 2 इंजेक्शन लगाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ डरने की नहीं। लेकिन पहले के समय में जब ये हो जाता था तो बहुत खतरनाक बीमारी मानी जाती थी।
इसके उसमें आकर चपेट में आकर लोगों की मृत्यु भी हो जाती थी। और घर में अगर एक को हुआ तो दूसरा भी उससे प्रभावित हो जाता था। कैसे? उसको भी वो हो जाता था, ऐसा डर रहता था। तो अभी क्या था? हैजा। उमा चौंकती है, वो बहुत बड़ी बात थी। तो उमा चौंकती है। हैजा, माँ मरकर बचा है बेटी। 10 दिन बीत गए पर अभी तक दफ्तर नहीं जाता। अब दफ्तर क्यों नहीं जाता? 10 दिन। हाँ, ऐसा होने के बाद जब कॉलरा होता है, डायरिया होता है, तो इंसान क्या हो जाता है? वीक हो जाता है, उसकी बॉडी में पानी की मात्रा कम हो जाती है ना? तो वो थोड़ा सा उसको चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो 10 दिन से नहीं गया था। उमा, कैसा अचरज है, उन्हें पता भी नहीं लगा। अब उमा क्या बोलती कि कितनी आश्चर्य की बात है कि अतुल के लिए बोलती है कि उनको पता भी नहीं लगा। माँ, पता लगा भी हो तो क्या वो बताने वाला है? माँ क्या बोलती कि अगर उसको पता भी चला होगा तो क्या वो बताएगा? उमा चोट खाकर, पर माता जी यह तो। माँ विद्रूप से, मतलब गुस्से में थोड़ा सा, मैं जानती हूँ मेरे ही तो बेटे हैं, माया ममता किसी को नहीं छू गई है। हर बात में देश धर्म और कर्तव्य की दुहाई। मतलब इन लोगों में माया ममता नहीं है, प्रेम नहीं है, हर बात में देश धर्म और कर्तव्य की दुहाई देते, मतलब उसी के बारे में बोलते हैं कि ऐसा कर्तव्य है, ये हमारा देश है, ये सब बताते हैं। देना उन्होंने सीखा है। आखिर बाप भी तो ऐसा, आखिर इनका बाप भी तो ऐसा ही निर्मम था। किसके लिए? अतुल और अविनाश के पिताजी के लिए वो ऐसा बोल रही है, अपने पति के लिए ऐसा बोल रही है। निर्मम मतलब जिसके अंदर ममता न हो। यस, मुझे याद है जिस समय अतुल छोटा सा लड़का रहा, बचने की कोई आशा ना थी, उस समय वे शांत मन उसको धरती पर लिटाने के लिए सामान हटा रहे थे। दुनिया ने दांतों तले उंगली दबाकर कहा था, ऐसा भी क्या बाप जो अपने बेटे के लिए भी नहीं रोता। यहाँ पर दांतों तले उंगली दबाना क्या है? मुहावरा है ना, दांतों तले उंगली दबाना, परेशान करना, आश्चर्यचकित होना, है ना? तो हाँ, ऐसा भी क्या बाप जो अपने बेटे के लिए भी नहीं रोता। उसी बाप के ये बेटे हैं, मुझे सदा इन्होंने माया ममता में फंसी हुई कहकर कोसा है। कोसा है मतलब भला बुरा कहा है, सदा मेरी निंदा की है। चोट पर चोट खाकर उमा तिलमिलाती है, उसके भाव पलटते हैं। करुणा पहले खींच फिर हल्के रोष में बदल जाती है। यहाँ तक क्लियर? आगे देखें। उमा, लेकिन माता जी इसमें सब दोष भाभी का है। अब उमा क्या कहती है कि लेकिन इसमें सारा दोष किसका है? भाभी का है। क्यों भाभी का बोल रही है? उसको लग रहा है कि अगर वो ना आती तो अविनाश अलग नहीं होता, माँ दुखी नहीं होती, तो ये सारी बातें ना होती। माँ, वह तो है ही बहू, पर वह तो है ही पर बहू। उमा बात काट कर, मैं अच्छी तरह जानती हूँ वे देखने में बड़ी भोली लगती हैं, परंतु। माँ चौंक कर भोली। अब माँ क्यों चौंक जाती है? माँ को लगता है कि ये ऐसे कैसे ये बोल रही कि भोली लगती, मतलब इन्होंने देखा होगा। उमा बात काट कर, मैं अच्छी, एक मिनट। माँ चौंक कर भोली। उमा, हाँ बहुत भोली माता जी, बहुत प्यारी। जो एक बार देख लेता है वह फिर उस रूप को नहीं भुला सकता, बार बार देखने को मन करता है। बड़ी बड़ी काली आंखें, उनमें शैशव की भोली मुस्कुराहट, अनजान में ही लज्जा से लाल हुए कपोलों पर रहने वाली हंसी। यहाँ पर एक शब्द है आपके, बड़ी बड़ी काली आंखें, ये तो क्लियर है। उनमें शैशव की भोली मुस्कुराहट। अब शैशव की भोली मुस्कुराहट क्या होता है? शैशव मैंने ये अवस्था बताई थी शायद आपको, इनोसेंट वाला। हाँ, शिशु शैशव होता है ना। जीवन में कितनी अवस्थाएं हैं? मनुष्य के लाइफ में, जीवन में कितनी अवस्थाएं हैं? कितने स्टेज आते हैं? 150 कुछ आते हैं। पांच कौन कौन से? बच्चा, टीनेजर, बड़ा, तो ये तो सारी, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं। ये इन्होंने रास्ता पकड़ा लेकिन वो बस थोड़ी ही दूर जाकर रुक गया। मैम फिर मर जाना, नहीं, वो नहीं, वो मर जाना तो कोई मतलब नहीं। हाँ, सन्यासी, वो ब्रह्मचर्य वो तो अलग हो गया। देखो 6 अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। 6 अवस्थाएं हैं।
शैशवावस्था मतलब जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, फिर बाल्यावस्था 12th तक, फिर 12 मतलब ईयर्स तक, 12 ईयर्स तक। इसके बाद 13-14 में आपका टीनेजर, उसके बाद फिर युवावस्था, ये किशोरावस्था बोला जाता है, फिर युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था। ठीक है, तो ये यहाँ पर बोला गया है कि शैशव की भोली मुस्कुराहट, जो छोटे बच्चे होते हैं वो किसी के भी बच्चे हो, कैसे भी हो, लेकिन जब वो हंसते हैं तो अच्छा लगता है ना, तो इसीलिए कहा गया है कि शैशव की भोली मुस्कुराहट, अनजान में लज्जा से लाल हुए कपोलों, कपोल मतलब लिखा हुआ है वो तो पढ़ लिए, हाँ, रहने वाली हंसी, माँ और भी अचरज से, पर उमा तूने क्या अविनाश की बहू को देखा है? उमा संभल कर, हाँ माता जी। माँ कब? उमा एक दिन जब आप उनसे गुस्सा होकर बहुत दुखी हो रही थी, तब मैं भाभी के पास गई थी, दोपहर का समय था, आप सो गई थी। सच माता जी, तब उनके रूप को देखकर मैं चौंक उठी थी, बंगाली इतने सुंदर होते हैं। मुझे देखकर वे मुस्कुराई, फिर गले में आंचल डालकर प्रणाम किया, और जब मैंने अपना परिचय दिया तो गदगद हुई थी, गदगद होंगी मतलब बहुत ज्यादा खुश हो जाना, मुझे छाती से लगा लिया, जैसे लोग किसी को ऐसा हृदय से लगाकर गले से लगाते हैं ना। नहीं बताया ना उसने, ये गई पहले उससे गुस्सा होकर बोलने गई थी ना, जब गुस्से में बोलेगी तो पता नहीं चलेगा कि आप किस रिलेशन से आए, किस रिश्ते से आए, मुझे बोलने के लिए प्रणाम किया, प्रणाम पैर नहीं छुआ, वो बड़ी थी ना तो प्रणाम नहीं किया। चलो, माँ वह विस्मय का स्वर, वही विस्मय का स्वर, पर तूने मुझे कभी नहीं बताया। उमा बताना ही नहीं चाहती थी। माँ क्यों? उमा क्योंकि मैं उनसे लड़ने गई थी। माँ भौचक कर मतलब हैरान होकर, लड़ने गई थी? उमा जी हाँ, मैं उनसे लड़ने गई थी, क्योंकि वे आपके दुख का कारण थी, वे ना होती तो बड़े भैया आपसे अलग कैसे होते, यही बात मैं उनसे भी कह दी थी। यहाँ तक समझ में आ गया? जो लोग बुक में नहीं देख रहे हैं प्लीज बुक में देखो, क्योंकि वो कौन किससे क्या कहा था, किस समय पर कहा था, वो बुक में पढ़ोगे देखोगे तभी समझोगे। एक बार बुक में देखो, लेकिन सेल्फ स्टडी कंपलसरी है, जब तक खुद से नहीं रीड करोगे। स्कूल में मैम पढ़ा दे, मैं पढ़ा दूं, कोई पढ़ा दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक आप खुद से उसकी रीडिंग नहीं करोगे। नहीं, वो रीडिंग अलग चीज है, वो रीडिंग एक बच्चा पढ़ा, दूसरा तीसरा पढ़ा, वो अलग है, खुद से पूरा चैप्टर रीड करना वो अलग है। तो चलो आज इसी बात पर पढ़ना शुरू करो, मैं चाहती हूँ। ठीक है, हाँ वो अच्छा रहेगा। मैम मार्क कार्ड बनेगा, मार्क कार्ड बनेगा। ऐसा मत बनो, सिर्फ ऐसा रीडिंग करो, ऐसा बनोगे तो चलो बन जाओ। कहाँ पर हो? चल उत्सुकता से सच, हाँ उत्सुकता से सच, कौन क्या बना? तब उमा नहीं हो, तब पहले तो वो मेरी बात सुनकर मुस्कुरा, फिर बोली इसमें मेरा क्या दोष है, यह तो मुझे तब क्रोध आ रहा था। बात काट कर मैंने कहा दोष तुम्हारा नहीं है तो किसका है? तुम न चाहती तो बड़े भैया माँ को कैसे छोड़ देते, तुम अपनी चाहो तो सब कुछ ठीक हो सकता है, तुम उन्हें छोड़ सकती हो, उमा ये क्या कहा तुमने? हाँ मैंने स्पष्ट कहा था, माँ को बेटे से अलग करना पाप है, माँ का हृदय तोड़ना अत्याचार है, उस अत्याचार को दूर करने के लिए प्राण भी देने पड़े तो कम है। चलो माँ तो उसने क्या कहा? वह बोली बहन मैं मानती हूँ माँ बेटे के संबंध से बढ़कर और कोई संबंध नहीं है, पति भी वह, इसके लिए उसने समाज की ही नहीं वरन अपने हृदय साक्षी वह प्यार करती है, उसके कहने पर वह प्राण दे सकती है, तो दुखी करके वह किसी को सुखी करने की कल्पना भी नहीं कर सकती, करेगी तो वह पापी है। सोचो तुम स्वयं पत्नी हो, यद्यपि तुमने मेरी तरह पति का वरण नहीं किया है, फिर भी तुम उन्हें प्यार करती हो। मुझे यह बात बुरी लगी, मैंने कहा सब पत्नियां अपने पतियों को प्यार करती है, मैं भी करती हूँ, प्राणों से अधिक प्यार करती हूँ। सुनकर मैं घबराई नहीं,
चौकी भी नहीं बोली, सबकी बात मैं नहीं जानती। इतना अधिकार मेरा नहीं है, पर मैं जानती हूँ तुम अपने पति को प्यार करती हो, तभी तो यहाँ आई हो। मैं अतुल को भी जानती हूँ, उनका भाई है वह भी, कई बार मेरे पास आया है। हाँ ठीक है, 1 मिनट समझाती हूँ बेटा, इसको सुनो, फिर इसके बाद आप पढ़ोगे। यहाँ पर क्या है कि उमा ने बोला कि हाँ मैं उनके पास गई थी और मैंने उनको कहा कि बेटे को माँ से अलग करना गलत है और ये पाप है, अत्याचार है। उन्होंने बोला हाँ मैं मानती हूँ, लेकिन मैं उस पति को भी नहीं छोड़ सकती जिसके लिए मैंने साक्षी मतलब गवाही। आप लोगों को पता होगा कि अगर देखा ही होगा कि शादी में वो होता है ना, अग्नि को साक्षी मानकर, तो वही वो बोल रही है कि हाँ प्लीज, वो बोल रही है कि मैंने अगर वो प्रतिज्ञा ली है तो वो भी मुझे ध्यान में रखना है। मैं उनको दुख देकर, मैं किसी को खुश करने के लिए उनको दुखी नहीं कर सकती। और फिर उसने ये भी बोला कि तुम भी करती हो, देखा है नहीं? चलो, तो इस तरह से वो समझाती है कि मैं नहीं कर सकती और तुम भी नहीं कर सकती। यहाँ पर क्या आया है कि वरण, पति का वरण मतलब चुनाव। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं मानती हूँ कि मेरी तरह तुमने पति का वरण नहीं किया। वरण करना मतलब उन्होंने खुद से, बंगाली बहू ने खुद से चूज किया, मतलब ऐसा वो आपस में उन लोगों का था, खुद से चुना था। और वही कहती कि मैं मानती हूँ कि तुमने मेरी तरह नहीं किया है, लेकिन फिर भी तुम उनको मानती हो। आगे पढ़ो बेटा। अतुल वहाँ गया है? हाँ माता जी, मैंने यही कहा था। मैंने पूछा वे यहाँ आते हैं तो हंसकर बोली, डरो, वे भाई के पास नहीं आते, दफ्तर के काम से आते हैं। तुम्हारी बातें उन्होंने ही मुझे बताई है। मैं जानती हूँ तुम उन्हें प्यार करती हो। सोचो तो, कोई तुमसे कहे तुम अतुल को छोड़ दो क्योंकि उनकी माँ या उनका परिवार इस विवाह से नाराज है, तो क्या तुम? मैं आगे ना सुन सकी। मैंने चिल्लाकर कहा, भाभी बस करो, पर उन्होंने बात पूरी करके दम लिया। बोली, तो क्या तुम उन्हें छोड़ दोगी? बोलो। तब मैंने त्रस्त होकर कहा था, नहीं भाभी, मैं नहीं छोड़ सकूंगी, चाहूँ तब भी नहीं। सुनकर वे मुस्कुराई, कहने लगी, अच्छा अब छोड़ो इन बातों को, अभी तो आई हो और अभी ले बैठी ये पचड़े मतलब फालतू की बातें। हवा न चले। पर माता जी, मुझे न जाने क्यों हो रहा था, क्या हो रहा था। मेरा अंतर मन मन का भीतरी, हाँ मन की भीतरी चेतना। मैं उन्हें देखती थी तो जैसे मोहिनी सी छा जाती थी। मैं थी भी और नहीं भी। मोहग्रस्त आदमी होता भी है और नहीं भी होता। पर और ये निकालो पहले इसको। मैं अभी ध्यान दे रही हूँ, बैग में रखो ढंग से। मैं वहां न रह सकी, वह पुकारती ही रह गई। हाँ तो तुम चली आई? हाँ। वहां पर वहां तो आई, अतुल भी जाते हैं, तुम सब जाते हो, तुम तो तुम तो निर्मम हो और मैं मोह ममता में फंसी हुई हूँ। उसकी सूरत को तरसती हूँ, कैसे उल्टी बात है। पर माता जी, हम क्या उनसे मिलने गए थे? हम तो कहते हैं चेतन से अचेतन अधिक शक्तिशाली है, उसमें अधिक आकर्षण, इसलिए तुम एक दूसरे के प्रति खींचे। चाहे वो प्रेम था, चाहे घृणा थी, पर असल बात रक्त के खिंचाव की थी। वह होकर रही, काश की स्वर डूबता है, काश की मैं निर्मम हो सकती, काश मैं संस्कारों की दास्तां से मुक्त हो जाती। वो पाती तो कुल, धर्म और जाति का भूत मुझे तंग न करता और मैं अपनी बेटे से बिछुड़ती। स्वयं उसने मुझसे कहा था, संस्कारों की दास्तां से सबसे भयंकर यह बड़े भैया ने कहा था।
हाँ उसी ने कहा था, वैसे बहुत समझा पर वो सदा यह कहता रहा, माँ संतान का पालन माँ बाप का नैतिक कर्तव्य है। इसमें से अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बताना बेटा। वे किसी पर एहसान नहीं करते, केवल राष्ट्र का ऋण चुकाते हैं। वे ऋण को या उनका परितोष यही उनका पारितोष है। हाँ, पारितोष है। इससे अधिक मोह है, इसलिए पाप है। पर मैं क्या करूं? मैं जो ये आवाज मुझे उनकी अच्छा ठीक है। इससे अधिक मोह है, इसलिए पाप है। पर मैं क्या करूं? मैं जो इससे अधिक हूँ उसी को पाने के लिए आतुर हूँ। मैं ही क्यों सभी माता पिता चाहते, तभी मैं समझती हूँ उस डाकिन ने मेरे बेटे को मुझसे छीना है, पर वास्तव में दोष उसका नहीं है। हाँ, एक सेकंड, अब ये लो बताओ, यहाँ पर माँ क्या बोल रही है कि अविनाश ने बोला था कि हर माँ बाप का कर्तव्य होता है अपने बच्चों को पालना, ये उनका पारितोष है। हाँ, लेकिन उससे ज्यादा वो क्या है, क्या बताया, उससे ज्यादा लालच है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप लोग ये बताओ, क्या ये सही है? अगर आपके पेरेंट्स आपको पाल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, आपको जो भी कर रहे हैं, तो क्या उसके बाद आपका उनके प्रति कोई फर्ज नहीं बनता है? बनता है। तो पेरेंट्स की बात मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए। कुछ कुछ इसमें नहीं मानना चाहिए, कुछ कभी किस में नहीं मानना चाहिए? नहीं की बात कहाँ से आ गई? किस में नहीं मानना चाहिए? मैम वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना। तो ऐसी कौन सी सिचुएशन आएगी जब पेरेंट्स की बात नहीं माननी? मैम वो सिचुएशन अभी खुद बता नहीं सकते। अभी हमें क्या पता। देखो एक बात, मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन इसीलिए उठाई कि अभी बच्चे जो हो रहे हैं ना, वो अपने आप को सबसे ज्यादा ज्ञाता समझ रहे हैं। फिलहाल ये चैप्टर जो है वो मुझे थोड़ा सा ठीक है, जो भी है, तो उसमें क्या कहने का है कि आप जो भी पेरेंट्स होते हैं वो आपकी गलत नहीं, आपके बुरे का नहीं, मतलब आपके बारे में कुछ गलत नहीं सोचेंगे, वो आपका भला ही सोचेंगे। तो हमेशा पेरेंट्स की बात मानकर चलना ही अच्छा होता है। ठीक है, यहाँ पर जो ये बताया गया है कि वो बच्चों को पालना सिर्फ उनका की जिम्मेदारी, उनका परितोष है, ऐसा उसके बाद उनको से कुछ इच्छा नहीं रखनी चाहिए। इच्छा नहीं रखनी चाहिए, वो पेरेंट्स की बात है कि उनको अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए बच्चों से, लेकिन बच्चों का क्या फर्ज है कि वो पेरेंट्स के लिए कुछ करे, मतलब उनके बारे में सोचे। जो कि अभी की जनरेशन हो रही है ना, अभी की जनरेशन मतलब पहले भी थी, अभी भी है, या अभी भी नहीं है, ऐसा भी है कि अभी भी नहीं है। तो थोड़ा सा अपना फर्ज समझना चाहिए कि हमारे लिए किसी ने किया है तो हमें भी उसके साथ, और वो आपके पेरेंट्स हैं तो उनके बारे में तो होना ही चाहिए। ठीक है, ये सिर्फ चैप्टर पढ़ाने के समय में मुझे एक्स्ट्रा आपको बताने की जरूरत नहीं। अब चलो पढ़ो। अतुल का प्रवेश स्वस्थ युवक, सांवला रंग, मुख पर दृढ़ता और आंखों में सौम्यता, उसे देखकर रुमा उठती है, क्षण भर उसे देखती है, वह सदा की तरह फिर रसोई की ओर चली जाती है। अतुल सीधे आकर कुर्सी पर बैठ जाता है और माँ को देखकर कहता है, क्या बन रहा है? आराम से मस्ती है। क्या बन रहा है माता जी? तूने सुना क्या? अविनाश बहुत बीमार था। हाँ, मेरे हैजा हो गया था। तू जानता था? हाँ। तूने मुझसे कहा तक नहीं? तुमसे कहा था, क्या कहता क्यों? क्यों यार, उसकी माँ नहीं थी? माँ तो वो, पर सुनकर क्या करती, क्या उसके पास जाती? अच्छा, मैं जानता था तुम वहां नहीं जा सकोगी, और जाने से भी क्या होता है, जब तक तुम उस नीची श्रेणी। हंसने जैसा क्या है बेटा? नहीं पी जाती है, तो भाभी को घर नहीं ला सकती, तब तक प्रेम और ममता की दुहाई व्यर्थ है। तुम सब निर्मम हो, निर्मम। मैं निर्मम हूँ।
मैम देखो मैं कैरेक्टर को हाँ ऐसे हाँ नहीं कैरेक्टर में घुस रहा हूँ। निर्ममी नहीं कायर भी नहीं। चुप हो जा। चलो जिन संस्कारों में तुम पली हो उन्हें उन्हें तोड़ने की शक्ति तुम्हें नहीं है माँ। उमा फिर प्रवेश करती है। शांत शांत जिसे वह कमरे में ले जा रही है पर बात सुनकर रुकती है, कहती है लेकिन आप में तो है, आप तो वहां गए होंगे। मुझे वहां जाने के लिए कोई काम नहीं था इसलिए नहीं गया। आप भी नहीं गए अब एक साथ तो बोलो। आप में बोल रहा है। हाँ दोनों को बोला हे तू भी नहीं It's 3, 2, 1 आप भी नहीं गए। ये तू भी नहीं गया जाकर ये क्या नहीं करता है ये नहीं है तुम भी नहीं गया जाकर क्या करता मैं। भाई के मरने का समाचार सुनकर भी आपका हृदय नहीं पसीजता। वहाँ यदि तुम भाई साहब को जानती होती तो ऐसी बात न कहती। मुझे तो क्या वे मेरे डॉक्टर को भी अपने पास नहीं आने देते। लेकिन डॉक्टर होता बेटा डॉक्टर लेकिन फिर भी आप उनके भाई थे, आपको देखकर उन्हें शांति मिलती है। राम सिंह पानी ले आओ। इसको राम सिंह ज्यादा नहीं है राम सिंह बस एक ही राम सिंह का लाइन। रोल ज्यादा नहीं एक लाइन यार एक लाइन एक ही लाइन देखो भाभी से बढ़कर भैया का और कोई नहीं है। यह कटु सत्य हमें स्वीकार करना ही चाहिए। इसलिए उनके होते हुए कुछ भी करने का अधिकार नहीं था और न है। उमा त्रस्त होकर चली जाती है। माँ भी उठती है, नौकर पानी ले आया है। अतुल हाथ मुंह धोने लगता है। कई क्षण केवल पानी गिरने का शब्द होता रहता है। फिर बाहर का द्वार खुलता है, मिश्रानी प्रवेश करती है। घोड़ा है और एक फटी हुई ऊनी चादर ओढ़े है। सिमटी सी अतुल को देखती हुई अंदर चली जाती है। अतुल उसे देखकर भी नहीं देखता। फिर अंदर से बातें करने का स्वर उठता है। शीघ्र ही वह तीव्र हो जाता है। सूर्य की किरणों धीरे धीरे विदा लेती है। संध्या विश्व के रंगमंच पर प्रवेश करती है। थके विश्व को सहलाने के लिए तभी माँ कमरे से बाहर आती है। वे अब और भी उद्विग्न है। उनके पैर डगमगाते हैं। वाणी रुद्ध हो जाती है। हाँ अभी क्या है कि वो मिश्रानी आई है वो अंदर गई है और वो अलग अलग मतलब उसको जाकर और भी बातें बताती है कि अभी तक अविनाश ही बीमार था अभी बहू भी बीमार हो गई और वो सब सुनने के बाद माँ जो है वो बाहर आती है। अभी तक जो वो दुखी तो थी ही थी अभी और भी ज्यादा उद्विग्न मतलब और भी ज्यादा हैरान हो गई है। परेशान या हैरान सेम मीनिंग है। और उसके बाद क्या है उसके पैर डगमगाते हैं वाणी रूठ जाती है। अब आगे पढ़िए माँ। अतुल तूने और भी सुना क्या माँ। अब अविनाश अच्छा हुआ है तो उसकी बहू बीमार पड़ गई है। कहते हैं उसके बचने की कोई आशा नहीं है। हाँ सुना तो है। क्या सुना है? यही की भाभी मरनासन है। क्या? तो तुझे यह भी पता है? हाँ माता जी मुझे पता है और यह भी पता है कि अपने प्राण खपाकर भाभी ने भैया को तो बचा लिया परंतु भैया के पास भाभी को बचाने के लिए प्राण नहीं है। एक सेकंड अब यहाँ पे रुक जाओ। यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना। अगर किसी को कोई सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा वर्ड की मीनिंग नहीं समझ में आ रहा तो बता दो। अब यहाँ पर उसने क्या बोला कि भाभी ने तो भैया को बचा लिया लेकिन भैया के पास भाभी को बचाने के लिए प्राण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास ताकत है। क्योंकि ना तो पैसे हैं ना तो उनके पास ताकत है। जो पैसा भी रहा होगा वो लगा दिया उनने अविनाश के उसमें दवा में और उसमें और उसके बाद इतने गरीब थे बेटा गरीब मीन्स कि पहले कितना पैसा होता था या पहले क्या कभी भी आदमी जब ये अतुल बोलता है ना कि जाके तांगा लेके आओ तो तांगा ले आना बहुत बड़ी चीज है क्या? अभी के टाइम पे मार तांगा कोई बड़ी चीज नहीं है बेटा। देखो उसमें कुछ नहीं है जॉइंट फैमिली और ऐसे ही से कुछ नहीं है
देखो कोई बीमार होता तो कितने पैसे उसमें चले जाते हैं, है ना। तो इस तरह से था कि पैसे की कमी मीन्स की वो उसको ताकत भी तो होनी चाहिए, पैसा तो जो था ही, ताकत भी तो नहीं थी उसके पास, इसलिए ऐसा बताया है उसने। आगे पढ़ो। अतुल तो अविनाश की बहू मर जाएगी। ना तो ऐसा ही है। आप क्या कह रहे हैं? आप वहां नहीं गए? नहीं नहीं, आप वहां जाइए। कोई लाभ नहीं होगा उमा। भैया में एक दोष है, वे जो कहते हैं करना जानते हैं। उनके पास पैसा नहीं है, परंतु उसके लिए वे किसी के आगे हाथ नहीं फंसाएंगे। फंसाएंगे। वे फौलाद के समान है जो टूट जाता है पर झुकता नहीं। औलाद का मतलब लोहे के समान है जो वे फौलाद के समान है, मतलब लोहे के समान है जो टूट जाता है लेकिन झुकता नहीं। आगे। लेकिन भाभी को कुछ हो गया तो? भाभी को कुछ हो गया तो क्या होगा? नहीं होगा, इससे आगे सोचने का अधिकार मुझे नहीं है। लेकिन मुझे तो है ना। अधिकार तो तुम्हें भी नहीं है माँ, पर तुम सोचो तो तुम्हें कोई रोक भी नहीं सकता। तो मैं सोचती हूँ अविनाश की बहू को कुछ नहीं होगा तो शायद कुछ हो गया। कुछ हो गया तो? ध्यान से देख कर पढ़ो। माता जी, माता जी। माता जी, हाँ बेटी, मैं उसे जानती हूँ, वो नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। माता जी, आप क्या कर रही हैं? कह रहे माँ तुम इतना जानती हो? हाँ उमा, अतुल मैं ठीक कह रही हूँ, वह नहीं बचेगा, उसे बचाने की शक्ति केवल मुझ में है, केवल मुझ में है। माँ अतुल इसलिए मैं कहती हूँ तू एक बार मुझे उनके पास ले चल। वो निर्मम है पर मैं माँ हूँ, मुझे निर्मम नहीं होना चाहिए, मैं उनके पास चलूंगी। माँ तुम कितनी अच्छी हो, कितनी अच्छी हो। अभी चलो माँ, पर चलने से पहले एक बात सोच लो। पहले हर जगह पढ़ ले है वो बात सोच लो। यदि तुम उस नीच कुल की विजातीय भाभी को इस घर में नहीं ला सकी तो जाने के कुछ लाभ नहीं होंगे। जाने से कुछ लाभ। हाँ। जानती हूँ अतुल, इसलिए तो जा रही हूँ। ऐसी बात है तो चलो माँ, अभी अभी चलो। राम सिंह मस्ती मत करो, मस्ती मत करो। हाँ अभी लाएगा, बाहर से जाके आएगा ताना। पढ़ाई करो शांति से। अभी इसी वक्त। और बुमा तुम भी चलो शीघ्र। करता हुआ वह बड़े कमरे से होकर बाहर जाता है। उसकी आंख भर आई है। माँ और उमा कई क्षण तक शून्य में ताकती रहती है। वातावरण में शांति और स्निग्धता है। सहसा उमा को पुस्तक के वाक्य यदि याद आते हैं। वह फुसफुसाती है। जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय आता है जब चाहे किसी कारण से भी हो, हम उन्हीं बातों को स्वीकार कर लेते हैं। उसका मुख प्रकाश से मुखरित हो उठता है। नौकर ने पीछे से स्विच दबा दिया है। यहीं पर पर्दा गिर जाता। हाँ ठीक है, चैप्टर क्लियर। हाँ इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं सब ऐसे ही हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं देखने मिलेगा। हाँ अगर ऐसा मैम ये जो चैप्टर है वो लव मैरिज के ऊपर है। तो अभी समझ में आ गया ये चैप्टर ना। इसमें ऐसे समझ में तो सब आ गया, लेकिन क्वेश्चन आंसर आता है तो थोड़ा मुश्किल होता है ना समझना। तो अभी चलो टाइम है लिखने का, 17 मिनट तो शुरू तो कर ही सकते हैं। हाँ हाँ निकालो, नोटबुक निकालो। 13 मिनट जो भी है कुछ जितना होगा उतना ही करेंगे। मैम करेक्शन मेरा तो हो गया। होमवर्क का, होमवर्क का ना मैम एक ही पेज, कोई 2-3 पेज है मैम। याद था तो लिख दिया, उसके आगे नहीं आया। क्या नहीं आया? मैंने आया नहीं तो उसके आगे याद नहीं था। नहीं
लिख कर एक रखा। और अगर इतना भूलने की नहीं, आदत इसमें- होता तो लिख कर रखा। अरे इसमें बोल राहुल मारा था, सोचा थोड़ी देर बात कर लूंगा, उसमें टेस्ट का पढ़ रहा था। बेटा आप राइटिंग सुधारो। हाँ, हर बार मैं बोलती हैं आप, यही लगेगा ना कि मैम हर बार पूछती है। yes. बस अब नाम मत रखना कोई किसी का, नहीं तो तुम्हें कोई माँ बुलाएगा। ये बस यहाँ का यही खत्म, बाहर ये सब बातें नहीं। हाँ वो है, अच्छा राम सिंह। बस ना, मैंने क्या बोला है ये बातें बस यही तक। अब पता है ना, परमानेंट इसमें है। आप लोग की लोकोक्तियाँ नहीं हुई हैं क्या? मैंने होमवर्क में दिया था ना लोकोक्तियाँ, नहीं दिया है तो लोकोक्तियाँ मैम इंडेक्स मैम आपने अपने पिछली क्लास में मैम, जो कोई एक अपॉइंटमेंट किया है, हाँ, दो थे, एक किया है। अच्छा सुनो फिर आज चलो लोकोक्तियाँ मैं भी क्या बात देती हूँ, आप लोग करोगे। यहाँ पर तो हो नहीं पाएगा, अभी इतना टाइम तो है नहीं। मैम दो तीन लोकोक्तियाँ हो सकती है। मैम दो तीन करा दो। चलो निकालो, लोकोक्तियाँ ही करते हैं। ये खाली कर लिखा था। चैप्टर का आंसर कर लिखेंगे। और ये जो और लोग नहीं आए कहाँ रह गए? मैं ट्रैफिक में दो लोग नहीं आए ना? दायरा भी नहीं है ये। हाँ ना, वो भी नहीं आए। बाहर गई है ना। वॉल्यूम 3 हाँ, अब वॉल्यूम 1 की वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 2 ये में सिर्फ आपका पठित है, बाकी वो एक बाकी वो लिखी। वो दूसरी बुक का मतलब दूसरे स्कूल में नया जहाँ रास्ता। अच्छा ही है ना मैम? नया रास्ता पेज 147 137 147 ये किस लोकल का? नहीं है। नया रास्ता नया रास्ता आगे जाएगा मानेगा मैंने पढ़ी थी उसका। तो एक लड़के शादी का इसके बाद वॉल्यूम नहीं गिरी। Then 140 आज मुझे कल शाम को मुझे आओ। हाँ हाँ लग रही है, थोड़ी सी लग रही है, पसीना अब ये वाला काम करता हूँ। उधर पहाड़ दिख रहा है। चलो लोकोक्तियाँ पर टिक लगाओ, पहले टिक लगाओ फिर बाद में हम लोग लिखेंगे। अगर टाइम टिक लगाने के बाद समय बचेगा तब लिखेंगे, पहले टिक लगाओ। नाम क्वेश्चन आंसर पे टिक लगता नहीं क्वेश्चन आंसर पर नहीं लगाऊंगी, क्वेश्चन आंसर में करा के हाँ पहले एक बार लिखा के उसके बाद हम लोग बात करेंगे। है। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर आप 147 निकालो, मैम ऐसा कि पेज नंबर पे 147 दिया और इंडेक्स में पूरा हिंदी में दिया। इसलिए दिया है कि आपको दोनों पता होना चाहिए। इंग्लिश आना तो आता है। नहीं तो हिंदी भी आना चाहिए ना बेटा, इसलिए दिया है हिंदी का। मैम 7 को कैसे लिखते हैं? काफी बच्चों को लगता है कि ऐसा कैसे दिया, क्यों दिया, ये इसलिए दिया कि दोनों चीज सीखो, हिंदी भी सीखो, इंग्लिश तो आती ही है। वो तो मराठी सीख लिया तो मराठी नहीं मराठी और उसमें कुछ है, थोड़ा थोड़ा अलग है। इतना नहीं है। अगर एग्जाम में आपके आ गया, क्या हो रहा है? 8 सेम होता है। एक सेम होता है, किसने बोला है सेम होता है? हाँ 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 मैम एक ये ऐसा ही तो होता है, नहीं, ऐसा या ऐसा कुछ। ये फोर समझ रहे शायद, ये समझ लिखा है, रेट लिखा है। फोर समझ रहे हैं ये लोग। ऐसा होता है ना, अबे ऐसा होता एक ऐसा होता है, हिंदी का एक ऐसा होता है है और फोर ऐसा होता है। और फोर ऐसा होता है। हाँ तो ये लोग इसको एक समझ रहे हैं, ये इसको एक समझ रहा है। ये चार ऐसा वो होता फाइव है। हम सेम ही है। एक पैसा मैम ये तो बच्चों को मिसलीड कर रहा है। नहीं वो भी वैसे भी होता है, लेकिन ये हिंदी में ऐसा भी होता है। तो बच्चों को मैम भी- फिर जो मैंने बनाया वो करेक्ट ही है ना? नहीं करेक्ट है, ऐसे कहाँ है, आप कहाँ ऐसा बनाया? Very good. हाँ तो ये थोड़ा वही तो मुझे यार जैसा वो समझ में नहीं आ रहा। एक डेटा लिखा है। टिक लगाओ हाँ, बेटा।
क्या बेटा? नहीं है, बोला कि इच्छा से चलो ये लिखो, लोकोक्तियों में पहला वाला, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई फिर। होमवर्क है सर। हाँ हम आप नंबर को आगे बढ़ने के बाद नंबर 1। पछताने से क्या लाभ होगा? हाँ मैम आप लिख लो। एक पता है, एक बच्चा 9th का है, मैंने वो ओरल पूछ पूछ के उसको कराया, वो बाद में बोलता है कि मैम ने कराया नहीं। कहा नहीं, उसने बोला कि मैम ने तो बहुत कम कराए हैं। जैसा आप लोगों से मैंने ओरल कराया ना कि नहीं समझ में आ रहा तभी लिखो, नहीं तो मत लिखो। इसलिए आपने लिखवाया हमें बात। नहीं नहीं नहीं, इसके लिए नहीं, वो तो आज बोला कि मैम आपने बहुत कम लिखाया, तो मैंने कहा ठीक है बेटा मैं लिखा देती हूँ। लोगों क्या फर्स्ट वाला लोकोक्तियां फर्स्ट, इसके बाद थर्ड। आसमान से गिरा पढ़ना तो सब है क्योंकि कहीं से कुछ भी आ सकता है, लेकिन इम्पोर्टेंट लिख लेता है, दूसरे का वेट कर। बाकी पढ़ना है आपको। आसमान से गिरा खजूर में अटका। तो सारे लिख देते नहीं सारे नहीं लिखना, बुक थोड़ी ना छापनी है आपको। आसमान में हैं। पहला, तीसरा, तीसरा, चौथा फिर नहीं, फोर्थ, फिफ्थ, सॉरी चौथा नहीं, पांचवा, आधे जल गगरी छलकत जाए, ठीक है। फिर है अंधों में काना राजा, 7। खिला चना इसके हाँ ठीक लगाया हो क्या? नहीं, हाँ तो इसमें लगाओ बेटा। आपका नंबर 5वां, 5वां, 7वां, 8वां। फिर है 10वां, आंखों का अंधा नाम नयनसु। 11वां, 9 को भी करके 11वां कोई बात नहीं, कर लोगे तो कोई फर्क नहीं होता। आगे कुआं पीछे खाई, दोनों ओर से विपत्ति। 11वां, 12वां, आम के आम उठलियों के दाम, दोहरा लाभ, दुगुना लाभ। फिर 11 12 नो 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 नो, 12 के बाद 15, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, 15। फिर हाँ, आने में पढ़ के गया था मैं टेस्ट के लिए। फिर ऊंट के मुंह में जीरा, 17, 17। फिर एक अनार 100 बीमार, 19। और फिर 22, एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा। एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज। 23 फिर इसके हाँ 23, एक पंथ दो काज 23। हाँ ये वाला कर लो 24। क्या बेटा? मैम इसको और आम का आम गुठलियों का नाम का मीनिंग हाँ ये देखो, एक पंथ दो काज मतलब दोहरा लाभ, और क्या था आम के आम उठलियों के दाम ना, उसका भी था दुगना लाभ। दुगुना लाभ उसका, उसका दुगना लाभ, इसका दोहरा लाभ, 2 गुना उसका, डबल लाभ उसका, और इसका 2 गुना। वैसे लगभग मिल रहा है एकदम, मतलब वही है ना कि जैसा आपका 19-20 का फर्क। 19-20 का फर्क है। हाँ ठीक है। अब इसके बाद कहाँ पर है? मैम कोयले के 23 के बाद 24 और 25। कंगाली में आटा गीला। हाँ कंगाली में आटा गीला। 23, 24, 25, 27 का वर्षा जब कृषि सुखानी, ये आपका उसमें भी आ सकता है, क्या बोलते हैं, निबंध में भी। हाँ वर्षा जब कृषि। फिर है 28, 27 के बाद 28, काला अक्षर भैंस बराबर निरक्षर। मैम 27 वाला एकदम बिहारी में लिखा ऐसा लग रहा है। क्या बेटा? का वर्षा जब कृषि सुखानी। हाँ का एकदम मतलब बिहारी वाला एक्सेंट। क्या वर्षा जब कृषि सुखानी, तो उसी को का वर्षा। ये इसको आप वैसे भी बोल सकते हो। कौन सी भाषा है ये? नहीं नहीं, हिंदी तो है ही है। नहीं बेटा, संस्कृत नहीं संस्कृत नहीं है, इसको क्या बोलेंगे ऐसे, अवधि, अवधि टाइप का। भोजपुरी अलग है, अवधि अलग है। भोजपुरी में बिहारी हिंदी दोनों मिक्स रहता है। भोजपुरी अलग है, अवधि अलग है। कोई तो हो गया अगर हम पढ़ ले। फिर है इसके बाद 28 के बाद 28 के बाद बेटा, एक मिनट, खुदा गंजे ना 31, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। खाने खाने के दांत और दिखाने। नहीं नहीं, गरजने वाले बरसते नहीं, 33, 35, 36 और फिर लास्ट 39 एंड 40। छोटा मुंह बड़ी बात, जैसी करनी वैसी भरनी।
ठीक है, जितना भी हुआ आपका, कितना हुआ काउंट करके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 23 हो गया। चलो कहीं हो गया होगा। अभी टाइम है तो हम लोग शुरू कर देते आप हैं। 5 मिनट तो शुरू कर लो, घर में उसको कंटिन्यू कर लेना, आगे कंप्लीट कर लेना। चलो लिखो लोग कोफ्तियां करना है, इसके बाद करोगे। हाँ घर पे कर। मैम 35 है टोटल। इतना कर लो बेटा, वही बहुत है। मैम घर पे जितना मार्क करवा दो। नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ नेक्स्ट लेक्चर लिखा देना। नेक्स्ट लेक्चर लिखा देना। काम एग्जाम अच्छा ऐसा क्या, यही टॉपिक है क्या आप लोग? प्रस्ताव में, प्रस्ताव निबंध ही है बेटा। आपको वैसे वर्ड से बोले जाते हैं, तो वर्ड से होने चाहिए। समझ गए? हाँ, वो आपकी मैम बताएंगी वैसे बोर्ड में 300 बोर्ड में 250 और 300 के बीच में आता है, लेकिन उसमें आपका आता है 12 मार्क्स। फिर दूसरा 5 मार्क्स का ये होता है, फिर लेटर 5 मार्क्स का लेटर होता है, ये तो 10 7 का लेटर होता है। हाँ 7 का लेटर। 5 का भी देते हैं कभी। नहीं नहीं नहीं, 5 का 8 का व्याकरण 8 का आता है। 8 नंबर का व्याकरण आता है, और आपका हाँ ये 15 का आता है, याद है। वो 2 सीरियल के ऐसे संतुलन। 10 का हाँ अपर 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन। इस समय पेपर, पूरा पेपर एकदम से समझ से आता है। चलो शुरू करो लोग कोफ्तियां। अच्छा आप लोग को क्वेश्चन आंसर करना है ना? क्वेश्चन आंसर ठीक लगाना है, लगा लो। ठीक लगा। कौन सा सर? नेक्स्ट स्कूल से आने के बाद नहीं, अगर आप लोग को एग्जाम का है तो मैं नहीं दे रही, जितना मैंने दिया उतना कर लो। चलो बहुत अच्छी बात है, इतना इंटरेस्ट आप लोग दिखा रहे हैं तो बड़ी खुशी की बात है। आज ही खत्म कर लो है ना इससे। चैप्टर 3 मशीन से कितना सब कुछ डिलीट हो गया। आज जो मतलब टेक्स्ट को उसमें लिखना है कि नहीं लिखना शुभ है यार, लिखा का आएगा डिलीटेड है तो क्यों आएगा? नहीं कर देगा, सिर्फ पूरी आ रहा है। पूरी वो भी ब्लॉक एंड टाइटल सिस्टम आ रहा है बस। और Block and tackle. सिंगल पेपर पूरी आ रहा है। सेकेंड वाला कर लेना, ठीक है मैम। सिर्फ एक करना है तो सेकेंड कर लो। ओके डन। और अगर और करना रहेगा नहीं मैम, बस एक ही। चलो पेज नंबर क्या ना? पेज नंबर बेटा आप लोगों का अलग होगा मेरे। हाँ ठीक है, सेकेंड वाला और 6th वाला माँ को बेटे से अलग करना पाप है। अच्छा दूसरा वॉल्यूम। हाँ वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 1। वॉल्यूम 1 का दूसरा मैम कहाँ है मार्क को? इधर पे सेकंड और 6 अलग है। वो क्या 6th वाला ना? हाँ सेकेंड और 6th ये कर लो, फिर मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बताना मैंने कौन कौन सा लगाया, फिर दूसरा मेरा एक ठीक है। देखो आप लोग अगर ईमानदारी से करोगे ना तो वो मार्क्स आप लोगों को दिखेंगे, खुद को समझ में आएगा कि हाँ मैंने पढ़ा है तो मार्क्स बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं। अभी जिन लोगों के नंबर कम आए, आप लोग जिनको बोल रहे हो कि मैंने हुआ है वो मुझे दिखाना। आपने पहले ही अपना सेकंड पे 2 पे टिक मारा। मेरी बुक है। नहीं ऐसा वही है। नहीं मतलब आपने बोला था तो ये मेरा टिक नहीं है, नहीं मतलब आपने बोला था तो नहीं लगा। कौन सा चैप्टर? ये जब पढ़ाया हमने तो कैसे टिक लगा दी? आधा मैं खड़ा था तो फिर आपने नहीं मैम ने बोला था कोई होमवर्क नहीं दिया था लास्ट क्लास, मैम ने बोला जिनको बाकी है वो लिख के आ जाना। हाँ ठीक है पता है। सेकंड सेकंड और 6th। सेकंड और 6
ठीक है, अभी जिनको है कि मैंने ऐसा लिखा, श्रीजीत लेके आना, दिखाना मुझे क्या बेटा। मॉडल आप चेक कर देंगे वही स्पेलिंग लिखा रहा हो हाँ क्योंकि एक बार अभी लग रहा होगा मेरे ख्याल से उनका मात्रा के इससे हो सकता है। नहीं, बड़े कॉन्फिडेंस से लोग है ना, मैंने ऐसे लिखा पढ़ गया तो वो दिखाना, अगर पहले देख लेना। टेस्ट पेपर चेक कौन करता है? कोई और टीचर्स करते हैं। दूसरे भी हैं, मैं भी करती हूँ, अब मैं की हूँ कि कुछ ना कुछ और। आपका नाम लिखा हाँ अरे वो इंस्ट्रक्टर मतलब कौन सी टीचर आएंगे इंग्लिश में इंजीनियर मैथ बोलेगा नहीं नहीं, इन्विजिलेटर के लिए दूसरा साइंस होता है। के तो नाइंसी के लिए डायरेक्ट कौन साइंस के लिए सब अलग अलग फैकल्टी है बेटा, तो वो अलग चेक करने का दूसरा होता है, पढ़ाने का दूसरा होता है। हिंदी में पढ़ाना भी मैं पढ़ाती भी चेक भी करती हूँ, कभी किसका पेपर चेक हुआ, ये ऐसा होता रहता है उस तरह से, किसके हाथ में किसका पेपर गया। बैठ जाओ, अभी टाइम नहीं हुआ। होमवर्क कंप्लीट करके लाना और बाकी का ईमानदारी से पढ़ते रहो तो मार्क्स आपके बढ़ते रहेंगे। और आप लोगों को ये भी पता है दीदी, तुम्हारा कुछ अंतर लगा पहले से कि नहीं? तुमको दवा फायदा कर रही कि नहीं? हाँ, 9th से नहीं, हर चीज का 9th से हर चीज का। मैं सच में ऐसा पूछ रही हूँ, अगर आज 2 दिन मान लिया हम हिंदी का आज बोला था कितना बेटा बोला पापा हाँ, स्कूल में ड्रामा का हुआ था। स्कूल का वो होता है, मैं टीचर्स अभी दे देंगे तो आप ओवर कॉन्फिडेंस पे आ जाओगे, लेकिन अगर पूरा सही रहेगा तो बोर्ड में अभी बच्चों के फुल मार्क्स भी आ रहे हैं, लैंग्वेज में भी। तो आप लोग कोशिश करो, अगर नहीं होगा तो शायद फुल मार्क्स भी आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है ना होमवर्क कंप्लीट करके ले आइएगा सब लोग।